जय हिंद एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज का डे अगेन एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। तो याद रखिएगा कि जो भी तैयारी आप कर रहे हैं आज, उसके लिए अपना 100% दे दीजिए। अदरवाइज अगर ये वक्त बीत गया तो ये वक्त वापस नहीं आएगा। देखते हैं आज है 5 जून और 5 जून वेडनेसडे के दिन में कौन कौन से नई नई खबरें हमारे सामने आ रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज के लिए और कुछ ऐसी भी हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनके बारे में भी देखेंगे और उनके बारे में भी देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या, पहली खबर आ रही है, क्वेश्चन ही निकलता है मुंह से। पहला खबर आपके सामने आ रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए संस्थागत ढांचा बनाने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म, अब ये डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म जो है इसमें 10,000 से अधिक बुक्स होंगी और लगभग 100 भाषाओं से अधिक में बुक्स होंगी यहाँ पे। तो हमको सिंपल बात ये याद रखनी है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के साथ संस्थागत ढांचे बनाने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के लिए समझौता ज्ञापन किया है। तो सिंपल सी बात आपके लिए क्या क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि स्कूल शिक्षा विभाग के मुख्यालय कहाँ है बेटा, तो ये चेन्नई में है। मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा बात, बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पर कि हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए संस्थागत ढांचे बनाने हेतु किस प्रकाशन गृह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखना है आपको कि यह है आपका नेशनल बुक ट्रस्ट। चलो भाई देखो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट खबर हमारे सामने आ रही है फिर से, और किसके साथ आ रही है बेटा, ये आ रही है पीएनबी। तो पीएनबी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण प्रदान करने के लिए IIFCL के साथ में साझेदारी की है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या, पंजाब नेशनल बैंक और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL ने व्यवहार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। तो याद क्या रखना है आपको, पहली बात तो आपको ये याद रखना है किनके बीच में समझौता हुआ है। तो याद रखिएगा समझौता जो हुआ है वो हुआ है आपका पीएनबी और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड कंपनी लिमिटेड के बीच में। देखेंगे हम लोग कि पीएनबी का जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 19 मई 1894 को। संस्थापक कौन है यहाँ पे, तो दयाल सिंह मजीठिया, लाला लाजपत राय। याद रखिएगा कई बार आपसे करंट अफेयर के अलावा क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री में ही पूछ लिया जाता है कि लाला लाजपत राय ने किस बैंक की स्थापना की है। तो बेटा आप बोलेंगे यहाँ पे क्या, आप बोलेंगे यहाँ पे पीएनबी। मुख्यालय कहाँ है इसका, द्वारका दिल्ली भारत में है। उसके बाद गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, MD CEO कौन है, ये आपको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं ऐसे। अच्छा एक चीज आप और देख लीजिएगा, यह एक संयुक्त बयान में कहा गया कि इसके साथ दोनों संस्थाएं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए सहयोग करेंगी, जिसमें पार्टियां कंसोर्टियम एकाधिक ऋण व्यवस्था के तहत पारस्परिक रूप से भाग ले सकती हैं तथा संभावित उधारकर्ताओं को उचित परिश्रम अधीन और केस टू केस आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा आपसे कि पीएनबी और किसने परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए हैं साथ में। नेक्स्ट की बात करते बेटा, नेक्स्ट हमारे सामने खबर आ रही है। देखिए थोड़ी सी दुखद खबर है, और दुखद खबर हमारे सामने क्या है कि ऑस्ट्रिया की पहली महिला चांसलर 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया की पहली महिला चांसलर का नाम क्या है, क्या नाम है इनका, तो बेटा ये नाम आपको ये याद रखना है कि ये ऑस्ट्रिया के संवैधानिक न्यायालय की पूर्व प्रमुख ब्रिगिट बियरलेन का निधन हो गया है। तो बेटा ब्रिगिट बियरलेन ये इनका नाम है यहाँ पर, जो हमारी पहली महिला चांसलर है। और फिर से हम बोलेंगे यहाँ पर कि कब इनका निधन हुआ है, इनका निधन हुआ है इनके 75वें जो जन्म दिवस था उससे पहले। हम सिंपल सी बात बोलेंगे यहाँ पे कि राजधानी क्या है ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। राष्ट्रपति कौन है, मुद्रा यूरो है। ये सब आपको बात याद रखनी है इसमें। फिर से जब मैं आपको लगातार बताता जाता हूँ कि आपको कौन कौन सी मेनली बातें याद रखनी है, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को बिल्कुल समझ पाएंगे कि जो कोई भी न्यूज़ है उसमें से क्या चीज़ें आपको लेनी है और क्या चीज़ें आपको निकाल देनी है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो इनके बारे में भले लिखा हुआ है बट इससे आप एक क्वेश्चन नहीं आएगा। भाई सिंपल सी बात पढ़ लेते हैं। देखो ऑस्ट्रिया की पहली महिला चांसलर बियरलेन का निधन 75वें जन्मदिवस से कुछ दिन पहले एक छोटी लेकिन गंभीर बीमारी के कारण हो गया। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा ना आएगा, क्वेश्चन ये जरूर आ सकता है कि ऑस्ट्रिया के
कौन सी ऐसी महिला चांसलर है या ऑस्ट्रिया की पहला महिला चांसलर का नाम क्या है जिनका निधन हो गया है अभी? तो याद रखिएगा बेटा, ये कौन है आपका? ब्रिगेड बियरलेन। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, देखो बहुत ध्यान समझिएगा। अब ये क्वेश्चन, ये जो न्यूज़ है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा नॉमिनल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आपके डिफेंस पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। सिंपल सी बात बोलते हैं हम, अडानी वन और आईसीआईसी बैंक के साथ मिलकर के दो तरह के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए। अब क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है तो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है किसने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा कि अडानी वन और आईसीआईसी बैंक ने एक साथ मिलकर के दो को बॉन्डेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए। बस इतनी बात याद रखनी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और इतनी न्यूज़ जो है बेटा यहाँ से यहाँ तक दी है, आपके सामने पीडीएफ है, आप आराम से पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। बट इससे मैं फिर से बोल रहा हूँ, इससे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल करके आने वाली नहीं है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के सामने हमारे। अब देखो ये वाली न्यूज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। पहली बार हेलेन मैरी रॉबर्ट्स अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान की सेना में पहली ब्रिगेडियर बनी है। देखो ये आपका डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर डिफेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ है तो वो आपके इंडियन पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, और ये पहली बार हुआ है। क्या बोलेंगे? पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर में सेवारत डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स ने देश के इतिहास में ब्रिगेडियर का पद प्राप्त करने वाली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? सिंपल सी बात, इनका नाम आपको याद रखना है, हेलेन मैरी रॉबर्ट्स है इनका नाम। फिर से राजधानी क्या है पाकिस्तान की? इस्लामाबाद है। राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको याद है बहुत अच्छे से कि आप इनको देखेंगे तो ये हैं आपके शहबाज शरीफ साहब। फिर से हम देखेंगे यहाँ पे कि ये पिछले 26 सालों से पाकिस्तानी सेना में सेवारत है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? देखो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी क्योंकि ये आपको पहली बार देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, तो फिर से हम देखेंगे यहाँ पे दक्षिण कोरिया अगली पीढ़ी के परमाणु रिएक्टरों में $1.8 बिलियन का निवेश करेगा। तो विज्ञान मंत्रालय ने घोषणा की है कि दक्षिण कोरिया 2034 तक अगली पीढ़ी के परमाणु रिएक्टरों प्रौद्योगिकी विकसित करने में 2.5 ट्रिलियन या आप बोलेंगे $1.5 बिलियन का निवेश करेगा। इस निवेश का उद्देश्य निजी कंपनियों को बढ़ावा देना है जो अगली पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर बना सकें और प्रौद्योगिकी का व्यवसायीकरण कर सकें। अच्छा, एक चीज और, अभी आपने देखा था कि एक कंपनी थी जिसको हम बोल रहे हैं बेटा कॉस्मोस। अब कॉस्मोस से रिलेटेड देखो, ये मैं आपको केवल और केवल हिंट दे रहा हूं। इसने क्या किया है? इसने 3D प्रिंटेड आपकी मिसाइल बनाई है। तो आपको लिखना है यहाँ पर कि इस कंपनी का पूरा नाम क्या है। तो ये आपको लिखना है बेटा होमवर्क में। इस कंपनी का अगर आप पूरा नाम लिख देते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ, एक चीज़ और बेटा, इसरो के साथ में मिल करके इसने बनाया। इसरो के साथ मिल करके नहीं बनाया इन्होंने, अलग ही है, बट इसरो ने लॉन्च करने में हेल्प किया है। और जो इनका लॉन्च पैड है उसका नाम है बेटा धनुष। क्या नाम है इसका? धनुष नाम है। ठीक है, और श्रीहरिकोटा से ही किया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो आपको केवल और केवल ये लिखना है, ये कॉस्मोस से रिलेटेड, मतलब कंपनी का नाम ऐसे ही है, क्या नाम है इसका। ठीक है, फिर से देखेंगे हम कौन सा देश 2030 के दशक में वैश्विक एसएमआर बाजार में प्रवेश करने के उद्देश्य से $1.8 बिलियन के बजट की घोषणा करके छोटे मॉड्यूल परमाणु रिएक्टर एसएमआर विकसित करने के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकी को सुरक्षित करने की योजना बना रहा है। तो याद रखिएगा बेटा, ये कौन है? आपका दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखो बहुत ध्यान समझिएगा। अब देखो यहां पर आ रहे हैं बेटा, नोकिया की बात हो रही है। नोकिया गतिशक्ति विश्वविद्यालय परिवहन लॉजिस्टिक पर शोध करेगा। अब किसके साथ में मिल करके शोध करेगा, ये आपको मेनली याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, नोकिया ने AI और 5G और 6G प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हुए परिवहन और लॉजिस्टिक में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए, अब ये याद रखना है आपको, ये किसके साथ उन्होंने किया है? गतिशक्ति विश्वविद्यालय GSV। याद रखिएगा बेटा, गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब ये क्या क्या करेंगे? यह सहयोग नोकिया के नेटवर्क एज कोड प्लेटफॉर्म, डेवलपर पोर्टल और डिजिटल ट्विंस का उपयोग पर केंद्रित है। इस साझेदारी का उद्देश्य स्मार्ट ऑटोमेशन, AI लैब और ऑप्टिकल नेटवर्क प्लानिंग के माध्यम से हवाई, भूमि और समुद्री परिवहन में नवाचार को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई कि जितनी भी लॉजिस्टिक वाली बात है या जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन वाली बात है, उन सारी चीज़ों पर नोकिया और गतिशक्ति विश्वविद्यालय GSV जिसको हम बोलते हैं
वो मिलकर के काम करेंगे। नेक्स्ट बेटा न्यूज़ आपके सामने आ रही है, फिर से बहुत ध्यान समझिएगा बेटा। हॉकी इंडिया ने RK अकेडमी को नए सदस्य के रूप में शामिल कर लिया। तो हॉकी इंडिया ने घोषणा की है कि RK रॉय हॉकी अकेडमी को नए अकेडमी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। पटना बिहार में स्थित RK रॉय अकेडमी की स्थापना अभिषेक कुमार और अरुणिमा रॉय ने की थी, जो अपने क्षेत्र में हॉकी के खेल को आगे बढ़ाने के लिए एक जुनूनी है। तो केवल और केवल आपको इतनी बात याद रखनी है कि किसको अभी सदस्य के रूप में रखा गया है। तो हम बोलेंगे हॉकी इंडिया ने RK रॉय अकेडमी को नए सदस्य के रूप में शामिल किया है। अच्छा, 2-3 चीजें और कि नए सदस्य को शामिल करने के लिए हॉकी इंडिया में वर्तमान 27 स्थायी सदस्य हैं, 34 सहयोगी सदस्य हैं और 52 अकादमी सदस्य हैं और 2 हॉकी सदस्य हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस इतनी बात है। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करने वाले हैं, देखो रियल मैड्रिड ने 5 साल के सौदे के लिए किलियन मुगाबे के साथ आधिकारिक तौर पर करार की घोषणा की है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, रियल मैड्रिड ने घोषणा की है कि फ्रांस के विश्व कप, अब देखो ये याद रखने वाली बात है, फ्रांस के विश्व कप विजेता किलियन मुगाबे ने आधिकारिक तौर पर लॉन्स ब्लैकोस के साथ हाथ मिलाया। ठीक है, तो ये मेन चीज है जिसको आपको याद रखना है, केवल और केवल कि मुगाबे जो है वो आप किसके साथ में खेलेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि रियल मैड्रिड ने घोषणा की है कि फ्रांस वर्ल्ड कप से पहले जो मुगाबे हैं ये आधिकारिक तौर पर लॉस ब्लैकोस के साथ हाथ मिला लिया इन्होंने। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, फिर से बहुत ध्यान समझिएगा। तो यहां से लेकर के यहां तक आपको पूरा इनके बारे में देखने को मिलेगा, आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक, केवल आपको ये याद रखना है कि किस फुटबॉल क्लब ने अगले 5 सत्र के लिए फ्रांस के विश्व कप विजेता मुगाबे को साइन करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा ये कौन है आपका, ये है आपका रियल मैड्रिड। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो भाई हम लोग नेक्स्ट हमारे सामने आ रही है आज की लास्ट न्यूज़, और ये भी थोड़ा सा हमारे लिए मतलब दुखद न्यूज़ क्या बोलेंगे हम भाई। क्रिकेटर्स की एक एज होती है, एक एज तक वो क्रिकेट खेलते हैं, तो हम सिंपल सी बात वही चीज़ बोलेंगे, उसी चीज़ को आगे ले जाते हुए कि केदार जाधव ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो केदार जाधव ने 39 ईयर्स की उम्र में, भाई 39 ईयर्स की एज हो रही है, बॉडी रिएक्ट करना बंद कर देती है उतने स्पीड में जितना वो पहले करती थी। तो हम बोलेंगे प्लेयर ये बहुत अच्छे हैं, बट अब इन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, केदार जाधव ने 39 ईयर्स की उम्र में या आयु में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको केदार जाधव जी के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, आप बहुत ईजिली पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं मिल रही है आपको, केवल और केवल ये मिल रहा है किसने अभी अपने रिटायरमेंट को घोषित किया है। तो याद रखिएगा केदार जाधव जी ने किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट आज के लिए इतनी ही खबरें हैं। अच्छा, एक चीज और कि केदार जाधव जी कहां से रिलेट करते हैं, तो बेटा ये रिलेट करते हैं महाराष्ट्र से। ठीक है, तो बेटा देखो आज के लिए इतनी ही खबरें थी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्न पर बहुत सारी खबरों को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जो आपसे आंसर पूछा गया है वो आंसर आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।